सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी बहुत ही दुखद खबर आई कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानित डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। जब कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता है तो उसके कार्यों की तुलना, समीक्षा समाज करता है। आज सबको ऐसा लग रहा है कि हमने भारत का एक हीरा गंवा दिया है। पूरे देश में, सभी संस्थानों में, सभी समाजों में, सभी धर्म के लोगों में एक शोक की लहर दौड़ गई है कि इस देश का हीरा, जिसने अर्थव्यवस्था के तौर पर, रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर, प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर विभिन्न सेवाएं दी और सभी सेवाएं बेदाग साबित हुई। कभी उन पर किसी भी तरह का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। एक अच्छा जीवन जीना भी और लोक कल्याण का भाव रखकर एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है जो आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बहुत लोग जानते हैं, लेकिन भारत के सब लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था और जब बंटवारा हुआ तो उनका परिवार भारत की तरफ चला आया। उनकी शिक्षा दीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय में हुई। कई बार वो चुनाव भी लड़े, आसाम से राज्यसभा सांसद बनाए गए और पूरा 5 साल कार्यकाल बहुत ही सफलतम उन्होंने भारत को दिया। दूसरी बार भी उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उनकी सादगी, उनकी नम्रता का पूरी दुनिया कायल है। वो जुमलेबाज नहीं थे, वो लंबी लंबी फेंकने वाले नहीं थे। परिश्रम पर, काम पर और सेवा में विश्वास रखते थे। चूंकि वो गुरु नानक के सच्चे अनुयायी थे, वो सिख धर्म को मानने वाले थे। सिख धर्म में सेवा का भाव छोटा बड़ा नहीं होता है। वहाँ बड़े बड़े लोग गुरुद्वारे में बर्तन साफ करते हैं, जूते साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। सेवा को धर्म माना गया है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना पूरा जीवन भारत की सेवा की। याद रखना, अपने लिए जीने वाले जरूर मरेंगे, लेकिन देश, समाज, गौरव और इतिहास के लिए जीने वाला कभी मरता नहीं है। आज वर्तमान के परिवेश में जो लोग लोकतंत्र के भारत में, संविधान के भारत में राजनीति कर रहे हैं, उनको आदरणीय मनमोहन सिंह जी से शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी भारत की बड़ी सेवा कर सकता है और वो भारत के जन जन में व्याप्त हृदय में वास कर सकता है। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे भारत के सपूत को, एक ऐसे नागरिक को कि जिसने वो कभी नहीं कहा जो वो कर नहीं पाए और हमेशा शांत मस्त रहा करते थे और उन्होंने वैभवपूर्ण जीवन कभी नहीं जिया। त्यागी थे, परिश्रमी थे, साहसी थे और विनम्र स्वभाव के थे। कभी उन्होंने लफाजी नहीं की। आज हमारे बीच से उनका चला जाना पूरे भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम सब लोग, हमारा पूरा बौद्ध समाज, हम सब लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में कहीं सम्मानजनक उनका स्तूप बनाया जाए, उनकी समाधि बनाई जाए, उनका दाह संस्कार किया जाए और वहाँ बहुत सुंदर स्मारक बनाया जाए ताकि आने वाले लोग उनसे प्रेरणा लें, शिक्षा लें। और वर्तमान का जो नेता है, वर्तमान की जो राजनीति के लोग हैं, ये उनसे शिक्षा लें कि शालीनता से भी देश की सेवा की जा सकती है, लफाजी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस विशेष अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि, नमन, वंदन, धन्यवाद।